Yeah, hi everyone. Very good morning. This is Abhishek Gambhir from Global Visa Hub New Delhi branch, and today I'm here with my new video. And today we will discuss about rejection cases in Singapore. So आज हम बात करते हैं सिंगापुर रिजेक्शन केसेस की। काफ़ी सारी रिजल्ट्स हैं, काफ़ी सारे जो स्टेटस अपडेट हो चुके हैं वीज़ा के, जो कि हमने सितंबर में, अगस्त में, अक्टूबर में फाइल्स कॉलेजेस को दी थी वीज़ा सबमिशन के लिए। तो अब हमारे पास नवंबर में उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। पर जो अब रिजल्ट स्टेटस है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड डेज, जो हमारे पास फरवरी 2020 से पहले जो वीज़ा के सक्सेस थे, उसके कंपैरिजन अब जो सक्सेस है वो थोड़े से कम हुए हैं। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो अगर हम 10 फाइल्स दे रहे हैं तो उसमें से 6 अप्रूव हो रही हैं, 4 रिजेक्ट हो रही हैं। तो इसका रीज़न भी हमने जो है कॉलेज से पूछा, और जो सोलर आईडी में जाके हमने हिस्ट्री में चेक किया कि रिजेक्शन के रीज़न क्या हैं, क्यों सिंगापुर अब स्टार्ट कर दिया रिजेक्शन देना, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मिस हो रही हैं या हमारे थ्रू या कॉलेज के थ्रू, जिसकी वजह से फाइल अप्रूव नहीं हो रही। तो आज मैं उसी से रिलेटेड बात करूंगा। ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी जिन्होंने हमारे थ्रू अप्लाई नहीं किया, किसी और के थ्रू अप्लाई किया था या खुद अप्लाई किया था और उनके सिंगापुर में रिजेक्शन आ चुकी है और अब वो बिल्कुल परेशान हैं या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि रिजेक्शन के बाद मैं री अपील करूँ, री अप्लाई करूँ या 3 महीने का वेट करूँ, जो कि ऑनलाइन अपडेट है कि 3 महीने के बाद हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं किसी और कॉलेज में या सेम कॉलेज में, या क्या किया जाए। देखिए, सिंगापुर रिजेक्शन का जो रीज़न है, मैं 5 आपके साथ रीज़न जो हैं वो शेयर करता हूँ क्यों रिजेक्ट हो रहा है। एक तो एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सिंगापुर में मैंडेटरी हो चुका है। सेकंड जो है बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट और बैंक बैलेंस की जो स्टेटमेंट होती है, ये दोनों चीज़ें ज़रूर लगानी मैंडेटरी हो चुकी हैं। थर्ड, आपका जो गैप जस्टिफिकेशन है सिंगापुर में, ये मैंडेटरी है कि आपने आपने कितने साल का आपका गैप था स्टडी के बाद, 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, आप जिस मर्जी कोर्स में जा रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो, एडवांस डिप्लोमा हो, पीजी डिप्लोमा हो, उसका जो गैप जस्टिफिकेशन है वो आपने देना है। फोर्थ, डॉक्यूमेंट नोटराइज, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे नोटराइज करा के लगाइए, वो मैंडेटरी है। ये सारी चीज़ें जो 4 मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये बहुत मैटर कर रहे हैं वीज़ा सक्सेस में। फिफ्थ पॉइंट है सिंगापुर वीज़ा सक्सेस का, वो ये है कि आप किसी भी कॉलेज में लगाइए जो आपकी पहली स्टडी है, उससे जो सेकंड स्टडी जो आप करने जा रहे हैं वो मैप ज़रूर कीजिए। स्टडी मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 5 पॉइंट्स जो हैं जिनकी वजह से हम नहीं कर रहे थे या बच्चों ने भी अपना नहीं किया, जिनके रिजेक्शंस हैं, या हमने कई हद तक वो करे हैं। हमने बैंक बैलेंस दिखाया, हमने एसओपी दिखाया, गैप जस्टिफिकेशन हमने जितना बच्चे का था उतना दिखा दिया, जिसकी वजह से रिजेक्शन आए हैं। कि सिर्फ कहने का जो मेन रीज़न है, मेन मकसद ये है कि रिजेक्शन जो है एक बारी आने के बाद वीज़ा अप्रूवल लेना बहुत टफ है। चाहे हम री अपील की बात करें, चाहे हम री अप्लाई की बात करें। देखिए, समझने की बात है कि री अपील और री अप्लाई में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। री अपील का मतलब है कि हम मेल के थ्रू अपनी जो हमारा रिजल्ट आया है एम्बेसी से, हम उनको अपील कर सकते हैं कि भाई मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन थे, क्या ऐसी कमी थी मेरे डॉक्यूमेंट्स में, मुझे आप बताइए, मैं जस्टिफिकेशन दे देता हूँ उस चीज़ की। अगर आपको लगता है कुछ आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ आपको बैंकिंग देखनी है, कोई आपने मेरा बर्थ सर्टिफिकेट देखना है, आपने मेरा गैप जस्टिफिकेशन देखना है, आपने मेरे स्पॉन्सर की ITRs देखनी है, मैं वो लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं एफिडेविट लगाने के लिए तैयार हूँ कि मेरा स्पॉन्सर इतना पैसा मेरे लिए दिखा रहा है और मेरे डैड के अकाउंट में इतना सेविंग है जो मेरे स्टडी के लिए काम आएगा आगे। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती हैं सिंगापुर के लिए, और यही रीज़न थे कि रिजेक्शंस आ रहे थे। अब मेन रीज़न है रिजेक्शंस आने के बाद क्या किया जाए, कैसे अप्लाई किया जाए, कितना टाइम लगेगा। देखिए, ऐसा नहीं है नाराज होने वाली बात, या हमें एक डीमोटिवेशन आ जाती है रिजेक्शन के बाद, या हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि रिजेक्शन आ गया। ऐसा नहीं, रिजेक्शन के बाद अप्रूवल नहीं आता। हमने रिजेक्शन के बाद 2 अप्रूवल भी लिए हैं, और मैं इस वीडियो के अंदर वो डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा कि कैसे रिजेक्शन लेटर आया था, उसके बाद हमने क्या क्या फाइल लगाई, उसके बाद हमारा क्या अप्रूवल आया। तो वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे आप रिजेक्शन के बाद सिंगापुर में अप्रूवल ले सकते हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि रिजेक्शन अगर सिंगापुर की आती है तो अप्रूवल कैसा लिया जाए। सबसे पहले जो मेन एंड मेजर पॉइंट है, किसी भी बच्चे की कहीं से भी अगर सिंगापुर में रिजेक्शन आई है तो एक बार वो हमसे कांटेक्ट करे। अगर वो कांटेक्ट कर रहा है तो उसके पास उसका सोलर आईडी ज़रूर होना चाहिए। वो सोलर आईडी उसको कॉलेज से मिल सकता है या जिस भी कंसल्टेंट से उसने लगाया उनसे वो रिक्वेस्ट करके सोलर आईडी ले सकता है। कई कॉलेज दे देते हैं, कई कॉलेज नहीं देते, उनसे रिक्वेस्ट करो रिजेक्शन के बाद तो मिल जाता है। अगर रिजेक्शन आ जाती है तो शेयर हो जाता है वो।
उससे हम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे और कहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, ताकि हम उन डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करके दोबारा रीसबमिट करके आफ्टर 90 डेज अप्लाई दोबारा कर पाएं। अगर चांसेस हैं कि विद इन 90 डेज री अपील करके हो सकता है तो वो भी हम देख के अगर लगता है हो पाएगा तो हम वो भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर आपके पास सोलर आईडी आ जाता है तो एक रिजेक्शन लेटर आता है जिसको हम आउटकम लेटर कहते हैं, वो आपके पास जरूर होना चाहिए। वो आपको आपके कॉलेज से या आपके कंसल्टेंट से मिल जाता है। थर्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने कंसल्टेंट को या कॉलेज को दिए थे वो पूरे के पूरे एज इट इज PDF ही हमें चाहिए होता है। अगर आप ये 3 चीजें फुलफिल कर देते हैं उसके बाद हम आपकी फाइल को एक्सेप्ट करके 80 to 90% सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं सेम सिंगापुर में ही, अगर आपका रिजेक्शन है। सो अगर कोई भी बच्चा जो ऑलरेडी सिंगापुर से रिजेक्ट हो चुका है, अभी हुआ है या कोरोना से पहले उसने अप्लाई कर दी तब हुआ था, या आ गया था विड्रॉ हो गई थी फाइल, वो ट्रैवल नहीं किया, या कुछ भी उनको लगता है कोई डाउट है सिंगापुर से रिलेटेड, तो हाँ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कॉल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट सिंगापुर एक्सपर्ट टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको गाइड करके सारा इन्फॉर्म कर दी कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे हम किस किस स्टेप पे आपकी कहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अभिषेक गंभीर फ्रॉम ग्लोबल वीजा। थैंक्स अगेन।